फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि डीडीए ने अपने एक सर्कुलर के थ्रू जनता आवास योजना 2025 को इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन डीडीए ने अपने उस सर्कुलर में पूरी तरह से टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर नहीं किया था। फ्रेंड्स, इस स्कीम में डीडीए प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट को सेल कर रहा है, जो कि डीडीए फर्स्ट टाइम कर रहा है। तो प्राइवेट बिल्डर के फ्लैट्स को सेल करने में पेमेंट हमें किसको करनी है, पोजीशन लेटर कौन देगा, उसके अलावा जो डिमांड लेटर है वो कौन इशू करेगा, पोजीशन कैसे मिलेगा, ये सब चीजें हमें जाननी जरूरी है। और इसलिए हम वेट कर रहे थे डीडीए के ब्रोशर का कि भाई डीडीए का ब्रोशर आएगा तब सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर होगी। इसके अलावा कोई बुकिंग अमाउंट तो नहीं लगेगा, या फिर डीडीए जब ड्रॉ मतलब निकालेगा तो जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स को रखेगा, एप्लीकेंट्स को रखेगा, तो कितने एप्लीकेंट्स को रखेगा और उनका ड्रॉ कैसे होगा, तो ये सारी चीजें मतलब क्लियर होनी जरूरी थी और इसलिए हम वेट कर रहे थे डीडीए के ब्रोशर का। फ्रेंड्स, फाइनली डीडीए ने अपना ब्रोशर रिलीज कर दिया है। फ्रेंड्स, इसमें कई चेंजेस है। जो ड्रॉ बेस्ड स्कीम होती थी उसके अपेक्षा इसमें कई चेंजेस हैं और वह चेंजेस जानना जरूरी है, नहीं तो आपके पैसे का और आपके टाइम का वेस्टेज होगा। इसलिए इस ब्रोशर को बहुत ही ध्यान से गो थ्रू करना है, ठीक है, कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट ना जाए जिससे आगे चल के हमें परेशानी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं फटाफट इस ब्रोशर को। तो भाई डीडीए ने इस स्कीम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो डीडीए जनता आवास योजना 2025 ऑनलाइन स्कीम ऑन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ फॉर डिस्पोजल ऑफ 144 ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स situated at Dwarka Mode, 82 flats and Village Chandnola, 62 flats in Delhi, developed by developer entities namely Umang Realtek Private Limited and Brilliant Etoile Private Limited। भाई यहाँ पे 144 फ्लैट्स हैं, 82 द्वारका मोड़ के, 62 चंदनौला के। तो ये प्राइवेट एंटिटीज के फ्लैट्स हैं जिन्हें डीडीए यहाँ पे सेल कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही चीज लिखी है कि हाँ भाई प्राइवेट जो बिल्डर्स हैं उनके बनाए हुए फ्लैट्स डीडीए यहाँ पे सेल कर रहा है। तो ठीक है, ये सब चीजें ठीक है। अब यहाँ पे स्कीम लॉन्च कर दी थी डीडीए ने 25/12 को, सर्कुलर आया था डीडीए का और उसी सर्कुलर के थ्रू इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। ब्रोशर आज 31 तारीख को आ गया है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 7 तारीख से, 7 जनवरी 2026 से। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 7 फरवरी 2026 और ड्रॉ इसका कंडक्ट किया जाएगा 13 फरवरी 2026 को। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एलिजिबिलिटी देख लीजिए पहले। सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 साल की उम्र, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली में आपका पहले से कोई फ्लैट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भर सकते हैं। इसके अलावा जो फैमिली इनकम है 10 लाख होनी चाहिए। यदि हस्बैंड वाइफ दोनों कमाने वाले हैं तो उस केस में 10 लाख रुपए फैमिली इनकम होनी चाहिए। 10 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब कि 10 लाख से नीचे होनी चाहिए। और इस इनकम का आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता था, इनकम सर्टिफिकेट हमें बाद में देना होता था, पेमेंट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। भाई रजिस्ट्रेशन करते समय ये ध्यान रख लेना। अभी हम आगे सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेविंग अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए। SC ST कैटेगरी से यदि आप फिल करते हैं फॉर्म तो आपके पास SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप दिव्यांगजन कोटे से भरते हैं तो जो दिव्यांग का सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए। अब देखिए हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड पर्सन हैव टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DDA एंड हैव टू क्रिएट लॉगिन क्रेडेंशियल यूजिंग PAN and other details and thereafter log in with the same and register themselves for DDA Janta Awas Yojana 2025 by paying of some rupees 2,500. This amount is to be paid online and it is non-refundable. One needs to register herself specifically for this scheme to participate in the draw, notwithstanding the fact that he is already registered with DDA. देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान से समझ लेना। फ्रेंड्स, यदि आपने DDA के पोर्टल पे पहले से अपना पैन नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है, ठीक है, और इसमें आपको 2500 रुपए की पेमेंट करनी होगी। बेशक आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में 2500 रुपए की पेमेंट कर रखी है, इट डजंट मैटर, आपको यहाँ पे फिर से पेमेंट करनी होगी क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है, यह ड्रॉ बेस्ड स्कीम है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इंटरेस्टेड पर्सन कैन चेक ऑल रेलिवेंट डिटेल्स लाइक साइज ऑफ द फ्लैट्स, लोकेशन ऑफ द पॉकेट, प्राइस, लेआउट प्लान ऑफ द फ्लैट। जो भी फ्लैट आप बुक कर रहे हैं जिस भी लोकेशन की, तो फ्लैट का साइज चेक कर लेना पहले से, लोकेशन चेक कर लेना। बाद में ऐसा नहीं हो कि आप बोलो कि ये नहीं था वो नहीं था, ठीक है, तो इसलिए चेक कर लेना। ऑल दीज फ्लैट्स आर रेडी टू मूव इन कंडीशन।
डीडीए बोलता है कि सारे फ्लैट्स जो है रेडी टू मूव है। अब देखिए, पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द फ्लैट, द प्राइस ऑफ द फ्लैट इज टू बी डिपॉजिटेड विद द डेवलपर एंटिटी विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको पेमेंट करनी है, जो पेमेंट करनी है वो 60 दिन के अंदर करनी है, और यह पेमेंट जो करनी है डेवलपर एंटिटी को करनी है, यानी कि बिल्डर को करनी है। यहाँ पे डीडीओ को पेमेंट आप नहीं करेंगे, यहाँ पे डेवलपर एंटिटी को करनी है, जैसा कि इस ब्रोशर में लिखा है 60 दिन के अंदर अंदर जब आपको इसका डिमांड लेटर मिल जाएगा तो। ठीक है, द अलॉटमेंट बिलोंगिंग टू द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज विद हैव टू ऑप्शन ऑफ पेमेंट, एक तो हायर परचेज, दूसरा कैश डाउन मेथड। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि जो दिव्यांग कोटे से भरेगा, यानी कि जो दिव्यांग जन होंगे उनको पेमेंट के दो तरीके हैं, मतलब कि वे दो तरह से पेमेंट कर सकते हैं, या तो पूरा का पूरा पेमेंट कर दें, ठीक है, या फिर हायर परचेज मेथड, मतलब कि 25% पेमेंट कर दो, बाकी जो है 15 साल की किस्तों में आराम से देते रहो। लेकिन जो किस्तें होंगी उन पे डीडीए 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या फिर जो भी बिल्डर एंटिटी होगा, बेसिकली यहाँ पे डीडीए इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा, यहाँ पे जो बिल्डर होगा, जो डेवलपर एंटिटी है, वह इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रोशर में ये बताया गया है कि 60 दिन के अंदर यदि पेमेंट नहीं करते तो अगले 30 दिन के अंदर और पेमेंट कर दो, यानी कि 90 दिन का टाइम दे दिया है डीडीए ने। यहाँ पे 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो 30 दिन का टाइम और देंगे, लेकिन उसमें हम 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे पर एनुम के हिसाब से। ठीक है, तो लेट पेमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 90 डेज के अंदर कर देना। ठीक है, और जो 60 दिन से अब जितना आप करेंगे उसके हिसाब से हम 10%, तो उस पर हम 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इफ द डिमांडेड अमाउंट इज नॉट पेड बाय द अलॉटी with the time prescribed in the demand cum allotment letter, the allotment of the flat shall stand cancelled without any notice and will be made available for allotment to the others। यहाँ पे भाई बोलते हैं कि यदि आपने पेमेंट जो है मैक्सिमम 90 डेज में भी नहीं की तो कोई बात नहीं, हम आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर देंगे, और जो दूसरे एप्लीकेंट्स होंगे उनको चांस दिया जाएगा। ठीक है, the applicant may give one or two preferences of his choice by writing locality codes given in annexure A. It is mandatory to fill at least one preference for locality. It is presumed that applicant has seen the locality before giving preference। भाई यहाँ पे आपको जो है ऐसा नहीं है कि दोनों फ्लैट के लिए आप भर देंगे, यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा। एक नंबर पे या तो द्वारका रख दो या चंदनौला रख दो, उसका कोड बेसिकली लिखना होगा आपको। ठीक है, कोड दिया हुआ है, ये लिखा ना लोकेलिटी कोड, तो लोकेलिटी कोड आपको प्रेफरेंस में डालना होगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लोकेलिटी कोड फिल कर देंगे जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे तो। ठीक है, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर विल बी इशूड बाय द रिस्पेक्टिव डेवलपर एंटिटी। भाई जो आपको डिमांड लेटर मिलेगा वो आपका जो रिस्पेक्टिव डेवलपर एंटिटी है ना वो देगा। मतलब कि जो द्वारका मोड़ वाला जो बिल्डर है, मतलब जो फ्लैट बिल्डर ने बनाया है द्वारका मोड़ वाले, वह द्वारका मोड़ के अलॉटमेंट लेटर देगा, डिमांड लेटर देगा, और जिसने चंदनौला वाले बनाए हैं वह बिल्डर आपको चंदनौला के डिमांड लेटर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए आपको डिमांड लेटर नहीं देने जा रहा। ठीक है, बिल्डर देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रिजर्वेशन का देखते हैं। 15% फ्लैट्स जो होंगे वह रिजर्व होंगे शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, 1% वार विडो के लिए, 5% दिव्यांगजन के लिए, 1% एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देख लेना, समझ लेना। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। भाई रजिस्ट्रेशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आईडी प्रूफ, सबसे पहले तो आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी करा के उस पे साइन करके, लिखा है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, आधार कार्ड, गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्शन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड विद फोटो, एनीवन, इनमें से कोई भी हो उसकी फोटोकॉपी करा लेना, उस पर साइन कर लेना, देन उसके बाद उसको अपलोड करना जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो, यानी कि जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, गवर्नमेंट आईडी कार्ड दे सकते हैं, इलेक्शन कार्ड दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, हाउस टैक्स रिसीप्ट, कुछ भी हो। ठीक है, या फिर बैंक पासबुक हो, तो इसकी फोटोकॉपी करा के उस पर साइन करके तब अपलोड करना। ध्यान रखना भाई,
सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है तो बिना साइन किए अपलोड मत करना। देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड ऑफ अलॉटी एंड स्पाउस इफ एनी। भाई यदि आप शादीशुदा हैं और आप फ्लैट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अपने पैन कार्ड की कॉपी और अपनी वाइफ के पैन कार्ड की कॉपी यदि शादीशुदा हैं तो आपको अपलोड करनी होगी, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि दोनों के साइन होने चाहिए। जैसे कि अपने पैन कार्ड की कॉपी पे अपने साइन करना, वाइफ के पैन कार्ड की कॉपी पे वाइफ के साइन कराना, ठीक है। यदि आप सिंगल नेम से भरते हैं, मतलब कि कोई को अलॉटी नहीं रखते, तो आपको सिर्फ अपने पैन कार्ड की कॉपी को मतलब अपलोड करना होगा। यदि को अलॉटी सपोज डेट फादर को बनाते हैं तो फादर का मतलब पैन कार्ड लगेगा। आप दोनों के पैन कार्ड की कॉपी सेल्फ अटैच करके अपलोड करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देन a self attested copy of family income certificate must be submitted which shall be verified from the issuing authority। भाई यहाँ पे जो इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट बोला है ना, अब ये रजिस्ट्रेशन करते समय देना है, लिखा है ना, डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये यहाँ पे पॉइंट थोड़ा सा परेशान करने वाला है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने में तो टाइम लगेगा और ये बोल रहे हैं कि भाई जब रजिस्ट्रेशन करो तभी आप फैमिली इनकम सर्टिफिकेट को अपलोड करो, ठीक है, जो कि हम वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करेंगे नहीं करेंगे वो तो खैर बात की बात है, वेरीफाई तो ऑनलाइन ही हो जाता है, ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल से हो जाएगा। आजकल तो सभी स्टेट्स जो है मतलब ऑनलाइन ही वेरीफाई करा देते हैं, बाकी ये करते हैं नहीं करते हैं बात की बात है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बोला जाता है कि जो आप सपोज डेट SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो SC ST सर्टिफिकेट को भी अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यदि दिव्यांगजन जो हैं वे लोग अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उनको जो भी दिव्यांगता का जो भी सर्टिफिकेट उनको मिला होगा वो सब चीजें आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है। यदि एक्स सर्विसमैन है तो उससे रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड करेंगे। तो इस बार रजिस्ट्रेशन के समय ही सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे DDA बोलता है डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स एंड बिफोर पोजेशन ऑफ फ्लैट थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। अब बोलता है कि भाई जब आपको फ्लैट का अलॉटमेंट हो जाएगा, हम आपको अलॉटमेंट कब डिमांड लेटर दे देंगे और पोजेशन से पहले आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। द इशुएंस ऑफ पोजेशन लेटर एंड handing over the physical possession of these flats to the successful applicant will be done by developer entity concerned. The developer entity may specify the documents required to successful applicants after issuance of demand letter by developer entity। भाई यहाँ पे demand letter developer entity इशू करेगा और पोजेशन से पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो आप उसको देंगे। तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसा नहीं मांगने जा रहा आपसे, जो भी एफिडेविट वगैरह होगा या फिर जो अंडरटेकिंग होगा वो मांगेगा। इसके अलावा आपके ID प्रूफ वगैरह मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा, तो यही सब चीज़ें मांगेगा। बाकी जो आप पेमेंट करेंगे पेमेंट से रिलेटेड प्रूफ मांगेगा, ठीक है, तो वो आपको पोजेशन से पहले देने होंगे, ठीक है। मोड ऑफ अलॉटमेंट, भाई अलॉटमेंट तो यही है कि कंप्यूटराइज ड्रॉ कराएगा बेस्ड ऑन रैंडम नंबर टेक्निक, ठीक है, तो ड्रॉ कराएगा बेसिकली। अब रिजल्ट ऑफ अलॉटमेंट ड्रॉ, a separate list of successful applicant and wait listed applicant will also be declared in the order of priority. The waiting list will be valid only for 9 months from the date of issue of demand letters to successful applicant। भाई यहाँ पे DDA जो है सक्सेसफुल अप्लीकेंट यानी कि जिनका नाम आ जाएगा उनकी एक लिस्ट बनाएगा और एक जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है। तो जो वेटिंग लिस्ट वाले रहेंगे उनकी लिस्ट जो है 9 महीने तक वैलिड रहेगी कि यदि कोई फ्लैट का सरेंडर करता है, फ्लैट कैंसिल करता है तो भाई उनको चांस मिलेगा, ठीक है। तो 9 महीने के लिए यहाँ पे वैलिडिटी रहेगी इस वेटिंग लिस्ट की। और इसमें जो वेट लिस्ट एप्लीकेंट्स होंगे ना उनकी संख्या 25% होगी सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स की। तो 144 का 25% निकाल लो, 35-36 के आसपास मतलब उसमें जो होंगे वह वेट लिस्ट के एप्लीकेंट्स होंगे। द रिजल्ट ऑफ द ड्रॉ शैल बी डिस्प्लेड अपलोडेड ऑन DDA वेबसाइट। भाई DDA की वेबसाइट पे ड्रॉ का रिजल्ट आएगा। इट शैल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एप्लीकेंट टू चेक द रिजल्ट ऑफ द ड्रॉ। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्रॉ का रिजल्ट चेक करना। आफ्टर अलॉटमेंट द एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स
like income certificate, category certificate, etc. will be verified from the concerned इशूइंग अथॉरिटी। जब आपको अलॉटमेंट हो जाएगा तो अलॉटमेंट के बाद हम आपके इनकम सर्टिफिकेट को भी वेरीफाई करेंगे, और जो आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाया है जैसे SC ST या फिर OBC, जो भी मतलब अपने OBC तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, तो आपके कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल एप्लीकेंट शैल बी हैंडेड ओवर बाय DDA टू डेवलपर एंटिटी फॉर इशुएंस ऑफ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर्स स्ट्रिक्टली एज पर कॉस्टिंग पॉलिसी। भाई यहाँ पे जो हम फॉर्म भरेंगे, हम ड्रॉ में शामिल होंगे तो ड्रॉ कंडक्ट करेगा DDA, और जो सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स होंगे मतलब जिसका नाम आ जाएगा, जो लक्की विनर होंगे, उनका नाम DDA दे देगा डेवलपर एंटिटी को, मतलब कि बिल्डर को, कि भाई ये लो, इन लोगों को आप डिमांड लेटर इशू कर दो, ठीक है। तो ड्रॉ कंडक्ट करेगा DDA, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर देगा आपको बिल्डर, ठीक है फ्रेंड्स। पोजेशन लेटर, द इशुएंस ऑफ पोजेशन लेटर एंड हैंडिंग ओवर द फिजिकल पोजीशन ऑफ द फ्लैट शैल बी डन बाय डेवलपर एंटिटी एज पर DDA पॉलिसी। फुल पेमेंट ऑफ द कॉस्ट of flats to be made by the allottees in the bank account of respective developer entity before issuance of possession letter of a flat, and thereafter physical possession of the flat will be handed over to the allottees। भाई यहाँ पे जो पोजेशन लेटर देने से पहले, मतलब कि जो बिल्डर होगा आपको पोजेशन लेटर देगा, लेकिन पोजेशन लेटर देने से पहले आपको फुल पेमेंट करनी होगी, और जो पेमेंट करेंगे ना आप DDA को नहीं करेंगे, यहाँ पे आप बिल्डर को पेमेंट करेंगे, बिल्डर के अकाउंट में पेमेंट करेंगे। जो आपका डिमांड लेटर आएगा, जो आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा, उस पे बिल्डर का अकाउंट डिटेल जो होगी मेंशन होगी, या फिर ये इन्फॉर्म करते हैं कि कैसे पेमेंट करनी है, चालान जनरेट करना है या फिर NEFT RTGS करना है, जैसे भी ये लोग बताएंगे वैसे पेमेंट कर देंगे, लेकिन बिल्डर के अकाउंट में पेमेंट जाएगा। इस बार DDA के अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, बिल्डर के अकाउंट में जाना पेमेंट। अ लिस्ट ऑफ दोज allottees टू whom possession letter have been issued will be shared by developer entity with the DDA along with issued possession letter। फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों को पोजेशन लेटर बिल्डर इशू करेगा वह डिटेल वह DDA के साथ भी शेयर करेगा, ठीक है, और पोजेशन लेटर भी DDA को शेयर करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि DDA के पोर्टल पे ही हमें पोजेशन लेटर मिल जाए। अब देखते हैं कैसे मिलता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम DDA यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर के फ्लोर को बेच रहा है, तो सबके लिए ही फर्स्ट टाइम है। देखते हैं, कोई नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। मेथड ऑफ पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अमाउंट, भाई जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसका पेमेंट कैसे करेंगे। द रजिस्ट्रेशन अमाउंट शैल बी पेड फ्रॉम एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट से पे कर दो, थ्रू NEFT RTGS नेट बैंकिंग, ठीक है, NEFT RTGS या नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन चालान जनरेशन ओनली। भाई ऑनलाइन चालान जनरेट करके उसके बाद आपको नेट बैंकिंग RTGS या NEFT के थ्रू पे करना होगा, ठीक है, चालान जनरेट करके करना होगा, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2500 रुपए का पेमेंट भी चालान जनरेट करके करना है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। एनी चार्जेस ऑफ वट एवर इन नेचर इन दिस रिगार्ड शैल बी बोर्न बाय एप्लीकेंट। भाई ठीक है, ये तो बात की बात है। Demanded amount after issuance of demand cum allotment letter by developer entity should be deposited from applicant's account or from the account of specified relative through NEFT RTGS net banking in the bank account of respective developer entity। भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि जब आपको डिमांड लेटर इशू कर दिया जाएगा तो आपको पेमेंट जो है वो अपने अकाउंट से करनी होगी, यानी कि जिसके नाम से फ्लैट रजिस्ट्रेशन आपने किया है उसके अकाउंट से ही करनी होगी, या फिर उनके किसी रिलेटिव के अकाउंट से कर सकते हो। सभी रिलेटिव नहीं, ऐसा नहीं कि अपने साले के नाम से कर रहे हो, अपने बुआ के नाम से कर रहे हो, स्पेसिफिक रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से रिलेटिव्स हैं वो अभी बता देता हूँ। बाकी जो पेमेंट होगी वो डेवलपर एंटिटी के अकाउंट में होगी, यानी कि बिल्डर के अकाउंट में होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसा मत करना कि द्वारका मोड़ का फ्लैट मिला, द्वारका मोड़ का बिल्डर जो है वो दूसरा है और चंदनोगा का दूसरा है, आप पता चले उसके अकाउंट में कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आप पेमेंट कर सकते हैं वो कर सकते हैं अपने भाई के, अपने बेटे के, अपने डॉटर के, अपने ग्रैंडसन के, ग्रैंड डॉटर के, अपनी बहू के अकाउंट से, अपने दामाद के अकाउंट से। तो ये सब कुछ रिलेशन बताए हुए हैं जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे एक चेंज और है, यहाँ पे जो लोन इंटीमेशन लेटर होता है ना, कि जो आप बैंक से मतलब
लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो लोन आपका सैंक्शन हो जाता है, तो लोन सैंक्शन लेटर जो होगा वो आपको 30 दिन के अंदर अंदर डेवलपर एंटिटी को सबमिट करना होगा, यानी बिल्डर को सबमिट करना होगा। ये ध्यान रखना। पहले ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती थी, लोग 30 दिन बाद, 35 दिन बाद, 40 दिन बाद लोन सैंक्शन लेटर आ रहा है, कोई बात नहीं, अपलोड किया और फटाफट लोन मतलब ट्रांसफर करा दिया। और यहाँ पे लोन जो होगा डेवलपर एंटिटी के अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये भी ध्यान रखना, डीडीए अकाउंट में नहीं होगा। फ्लैट में किसी भी तरह का अल्टरेशन वगैरह नहीं कर सकते, रेजिडेंशियल यूज के लिए ही इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें जो डेवलपर एंटिटी जो होगा आपसे कलेक्ट करेगा मेंटेनेंस चार्जेस ₹1.50 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से 1 साल का, और कॉर्पस फंड जो है ₹2.5 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, जो आपका प्लिंथ एरिया है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को 1 साल के अंदर अंदर आरडब्ल्यूए फॉर्म करनी होगी। यहाँ पे डीडीए बोलता है कि एक पॉकेट के लिए एक आरडब्ल्यूए बनेगी। द इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इंटरनल मेंटेनेंस ऑफ देयर फ्लैट्स आफ्टर दे टेक ओवर द पोजीशन। भाई पोजीशन लेने के बाद जो भी उसमें मेंटेनेंस वगैरह काम कराना आप खुद कराएंगे। जो डे टू डे मेंटेनेंस होगा, क्लीनिंग होगी ग्रीन एरियाज में, कैंपस में, या फिर जो कॉमन एरिया है, तो उसका जो भी ये काम होगा वो सब आरडब्ल्यूए कराएगी। फ्लैट का पोजीशन तभी दिया जाएगा जब आप फुल एंड फाइनल पेमेंट कर देंगे। पोजीशन लेटर जो होगा वो आपको बिल्डर प्रोवाइड करेगा। पोजीशन लेटर मिलने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको फ्लैट का पोजीशन ले लेना है, नहीं तो आपसे ₹1000 पर मंथ के हिसाब से वॉच एंड वार्ड चार्जेस लिए जाएंगे। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, द फ्लैट आर बीइंग ऑफर्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। इसके अलावा फ्लैट जो है जैसे हैं वैसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। अभी जैसे आप देख के आए थे सेम टू सेम वैसे ही मिलेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है एज इज वेयर बेसिस। अब आ गया कन्वेंस डीड। भाई कन्वेंस डीड जो होगा आपको डीडीए नहीं देगा, डेवलपर एंटिटी देगा, ठीक है। 5 साल का लॉक इन पीरियड होगा इसमें, 5 साल तक आप इस फ्लैट को बेच नहीं सकते, ठीक है। इसमें जो भी स्टैंपिंग वगैरह, जो भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस होगा सब आपको पे करना होगा। डेवलपर एंटिटी इसमें ₹1 नहीं देगा। और ये फ्लैट्स जो होंगे फ्री होल्ड होंगे, लीज होल्ड नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक है। सर्कुलर में ऐसा कुछ लिखा नहीं था यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर है कि हाँ भाई ये फ्लैट्स जो होंगे फ्री होल्ड होंगे। अब भाई विजिट करके आके देख लेना एक बार फ्लैट को, तब भरना जैसा कि इसमें लिखा है। बाकी इसमें ये सारा हमने देख ही लिया था सर्कुलर में। 82 फ्लैट यहाँ के हैं, मतलब द्वारका मोड़ के, 62 जो है चंदनौला के हैं। टोटल 144 फ्लैट्स हैं। ये एफिडेविट का फॉर्मेट है, ये तो जब फ्लैट निकल जाएगा तब की बात है, तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो है ये सर्कुलर है जिसमें कि डीडीओ को बोला गया था कि हाँ भाई अब आप प्राइवेट बिल्डर्स के फ्लैट भी बेचोगे। जैसे कि 50% ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो होंगे वह डेवलपर एंटिटी खुद डिस्पोज ऑफ करेगा, मतलब कि वह अपने सीएसपी के लिए देगा, मतलब लग्जरी फ्लैट्स अलॉटी होंगे उनके सर्वेंट्स के लिए देगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी। इसमें किसी भी तरह का बुकिंग अमाउंट नहीं है, सिर्फ ₹2500 आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। बुकिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है, जैसा कि डीडीए अपनी प्रीवियस स्कीम्स में रखता आ रहा था, जो भी ड्रॉ बेस्ड स्कीम्स होती थी, ठीक है। तो यहाँ पे बुकिंग अमाउंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ ₹2500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। तो ये है भाई पूरा ब्रोशर। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाके देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। बाकी इसमें रजिस्ट्रेशन से लेके इसके फर्दर जो भी प्रोसेस होंगे हम टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।